नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल का 27वां महामुकाबला देखा है तो यार मानो दिल अभी तक धक धक कर रहा होगा। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई बल्ले से नहीं तो अंगूठे से ही सही एक लाइक तो बनता है। आज का टारगेट है 400 लाइक्स और ये टारगेट ऐसा है जैसे आखिरी ओवर में 6 बॉल में 6 छक्के मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं था, ये था दिल बनाम दिमाग, शेर बनाम शेर वाला सीन। एक तरफ ईशान किशन की कप्तानी वाली हैदराबाद और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई। दोनों टीमें मैदान में ऐसे उतरी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में लास्ट सीन छुपाने की जंग हो। मैदान था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां का माहौल ऐसा था कि अगर कोई चाय वाला भी 4 छक्के मार दूंगा बोल देता तो लोग उस पर भी भरोसा कर लेते। जैसे ही मैच शुरू हुआ लगा आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। गेंदबाज गेंद फेंक रहे थे लेकिन बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे पबजी में आखिरी जोन चल रहा हो, या तो जीतेंगे या फिर फोन तोड़ देंगे। कभी हैदराबाद आगे निकलती दिखी तो कभी चेन्नई ने ऐसा कमबैक मारा कि लगा जैसे पुराने दोस्त का अचानक मैसेज आ गया हो। भाई याद है हर ओवर में सस्पेंस, ऐसा कि दर्शक भी कंफ्यूज, भाई पॉपकॉर्न खाएं या सांस लें। और जब चौके छक्के पड़े तो स्टेडियम में आवाज ऐसी गूंजी जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से और भाई साहब जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता तुरंत दिमाग में एक ही चीज आई, भाई ओस आएगी, बल्लेबाज रोएंगे, गेंदबाज धोएंगे। और बस उसी सोच के साथ उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला ठोक दिया और सनराइजर्स हैदराबाद को बैटिंग का न्योता दे दिया। अब सीन शिफ्ट होता है सीधे उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पूरा स्टेडियम ऐसा लग रहा था जैसे ऑरेंज जर्सी की बारात निकल आई हो। और जैसे ही मैदान पर एंट्री हुई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की, शोर ऐसा कि पड़ोस में बैठे लोग भी सोचें यहाँ मैच चल रहा है या रॉक कॉन्सर्ट। पिच को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने NH44 को रोलर से सीधा करके स्टेडियम में बिछा दिया हो। मतलब गेंदबाजों के लिए नो एंट्री, बल्लेबाजों के लिए वेलकम जी वेलकम। पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी, लेकिन भाई पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा स्वागत किया कि मुकेश भाई सोचने लगे मैं गेंदबाजी करने आया हूं या गेंद ढूंढने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली और अभिषेक ने कलाई घुमाई, गेंद सीधा स्टैंड में पार्किंग कर दी बिना टिकट के एंट्री। दूसरे ओवर में कप्तान ने सोचा चलो स्पिन डालते हैं, कुछ तो कंट्रोल आएगा, और गेंद थमा दी मैथ्यू शॉट को। लेकिन अभिषेक आज मूड में थे, मतलब नेटफ्लिक्स का नो स्किप इंट्रो वाला मूड। जैसे ही गेंद स्लॉट में मिली उन्होंने ऐसा शॉट मारा कि गेंद सीधा दूसरी मंजिल पर जाकर बोली मैं वापस नहीं आऊंगी। तीसरे ओवर में आए अंशुल कंबोज और इस बार ट्रेविस हेड बोले भाई मुझे भी खेलने दो। वाइड फुल गेंद मिली और हेड ने ऐसा कवर ड्राइव ठोका कि फील्डर सिर्फ इंस्टाग्राम रील बना सकता था, कैच तो दूर की बात थी। अब अभिषेक शर्मा का मोड पूरी तरह डिस्ट्रायर मोड ऑन हो चुका था। चौथे ओवर में उन्होंने लगातार चौके मारकर गेंदबाजों को ऐसा एहसास दिलाया कि ये मैच नहीं प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। उधर ऋतुराज गायकवाड़ का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया हो और आया कुछ और ही पावर प्ले में। रन रेट 12 के ऊपर, मतलब गेंदबाजों का हाल भाई बस करा दो, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन असली कॉमेडी धमाका तो 5वें ओवर में हुआ जब फिर से आए मैथ्यू शॉट और सामने थे अभिषेक शर्मा जो आज सिक्सर मशीन 360 डिग्री बन चुके थे। पहली गेंद चौका, दूसरी चौका, तीसरी चौका। मतलब गेंदबाज को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ओवर है या हाइलाइट्स चल रही है। और फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के, ऐसा लगा जैसे गेंद ने खुद कहा हो भाई मैं घर जा रही हूँ। पूरे ओवर में 25 रन और स्टेडियम में बैठे फैंस बोले पैसा वसूल। और इसी तांडव के साथ अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। मतलब इतने टाइम में लोग मैगी भी ठीक से नहीं बना पाते। उन्होंने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन करते हुए उप्पल के प्रशंसकों को पूरी तरह पागलपन की हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया। आरसीबी और सीएसके जैसे बड़े मैचों में भी ऐसी बल्लेबाजी कम ही देखने को मिलती है। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता ने छठे ओवर में अपना रंग दिखाया और खेल ने अचानक करवट बदली। मुकेश चौधरी ने वापसी करते हुए एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली जिस पर ट्रेविस हेड गच्चा खा गए। गेंद हवा में गई और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी दाईं ओर एक शानदार ड्राइविंग कैच लपककर हेड की आक्रामक पारी का अंत किया। लेकिन चेन्नई के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अभी बाकी थी। अगली ही गेंद पर सनराइजर्स के नए कप्तान ईशान किशन मैदान पर आए। मुकेश ने एक बार फिर अपनी लाइन को सटीक रखा और हिट मी गेंद पर लालच दिया। ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की लेकिन वे अपनी टाइमिंग पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई। ईशान बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए
और मुकेश ने 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट लेकर चेन्नई की मैच में जबरदस्त वापसी करा दी। स्टेडियम में अब नारंगी जर्सी वाले प्रशंसकों के बीच एक सन्नाटा था, जबकि पीली जर्सी वाले येलो आर्मी के प्रशंसक झूम रहे थे। मुकेश चौधरी के उस घातक ओवर में 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगने के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अचानक एक खामोशी सी छा गई थी। सनराइजर्स हैदराबाद की वह तूफानी रफ्तार जो 15 रन प्रति ओवर के करीब चल रही थी, अब थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही थी। क्रीज पर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आए थे और चेन्नई की टीम इस दबाव का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। 7वें ओवर में कप्तान रथुराज ने अपने टर्निंग पॉइंट गेंदबाज नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर की एक फिरकी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में तैरती हुई शिवम दुबे के पास गई। दुबे, जो आमतौर पर एक सुरक्षित फील्डर माने जाते हैं, आज शायद थोड़े सुस्त नजर आए और उन्होंने एक बेहद आसान सा लड्डू कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम ने राहत की सांस ली, क्योंकि अभिषेक शर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिल चुका था। लेकिन हैदराबाद की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए इंग्लैंड के लंबे कद के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उपल के मैदान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को लगातार परेशान किया और अंततः एक ऐसी सटीक टेस्ट मैच लेंथ वाली गेंद डाली जो टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की ओर निकली। अभिषेक शर्मा 59 रन उस गेंद की लाइन को भांपने में चूक गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। संजू ने तुरंत जोरदार अपील की और यद्यपि अंपायर ने इसे नकारा, लेकिन रथुराज गायवाड़ ने आत्मविश्वास के साथ रिव्यू लिया। रिप्ले और अल्ट्रा एज में स्पाइक दिखते ही पूरा चेन्नई खेमा जश्न में डूब गया। हैदराबाद का सबसे बड़ा और खतरनाक विकेट पवेलियन लौट चुका था। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आगमन हुआ दक्षिण अफ्रीकी पावर हाउस हेनरिक क्लासन का। क्लासन ने आते ही यह साफ कर दिया कि उनके लिए विकेटों के गिरने का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने गुर्जर अपनी पनीत सिंह की पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया। क्लासन ने एक सटीक लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी झड़कर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन मैच की कहानी में एक बार फिर रोमांचक मोड़ तब आया जब 10वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी। ओवर्टन ने युवा अनिकेत वर्मा को एक तेज तर्रार और सटीक बाउंसर से अचंभित कर दिया। अनिकेत गेंद की गति और उछाल से पूरी तरह बीत हुए और पुल करने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे, जहां नूर अहमद ने बिना किसी गलती के आसान सा कैच लपक लिया। हैदराबाद की टीम अब एक 110 रन पर 4 विकेट खोकर थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई मैच में वापसी कर चुकी है, लेकिन हेनरिक क्लासन आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने नूर अहमद की जादुई गुगली को बड़ी ही चतुराई से भांपा और लगातार 2 शानदार और कड़क चौके झड़कर चेन्नई के स्पिन जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर एक बार फिर गुर्जरपनीत सिंह आए। उनकी चौथी गेंद पर क्लासन ने एक ऐसा क्लासिक और पाठ्य पुस्तकीय ऑफ ड्राइव खेला कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बाउंड्री पर मुस्तैद सरफराज खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दाईं ओर ड्राइव लगाई। गेंद उनके हाथ को छूती हुई बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने गुर्जरपनीत की एक धीमी गेंद स्लोअर बॉल को बड़ी ही खूबसूरती से पिक किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय जड़ दिया। इसने यह साबित कर दिया कि हैदराबाद का निचला मध्यक्रम भी उतना ही विध्वंसक है। 12 ओवरों के खेल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 131/4 पहुंच चुका था, जहां अभिषेक शर्मा की 22 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी ने एक ऐसी विस्फोटक नींव रखी थी जिस पर अब हेनरिक क्लासन और नीतीश रेड्डी एक विशाल इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई की ओर से जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक गेंदबाजी और 2 महत्वपूर्ण विकेटों की मदद से मैच में रोमांच बनाए रखा था, लेकिन हैदराबाद का रन रेट अभी भी 10.92 के अविश्वसनीय स्तर पर बना हुआ था। उपल का ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे रिकॉर्ड स्कोर का गवाह बनने जा रहा था जिसकी कल्पना मैच की पहली ही गेंद से कर ली गई थी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या चेन्नई के गेंदबाज अगले 8 ओवरों में इस ऑन रेंज आर्मी के खौफनाक तूफान को रोकने में सफल होंगे या फिर हेनरिक क्लासन की यह विध्वंसक पावर हिटिंग आज चेन्नई के जीत के अरमानों को इसी मैदान की मिट्टी में मिला देगी। ये मुकाबला अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मैच अपने 12वें ओवर के पड़ाव को पार कर चुका था। तब हैदराबाद का स्कोर 131/4 था
और मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज हेनरिक क्लासन अपनी विध्वंसक लय में नजर आ रहे थे। उनके साथ युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद आज 220 या 230 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने अंतिम 8 ओवरों में जो वापसी की, उसने इस मैच को आईपीएल 2026 के सबसे बेहतरीन मैचों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तपती दोपहर अब एक ठंडी शाम में बदल चुकी थी, लेकिन मैदान के अंदर का तापमान 13वें ओवर के साथ ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने इसी ओवर में अपना असली रौद्र रूप धारण किया। जब उन्होंने देखा कि चेन्नई के कप्तान ने थर्ड मैन के खिलाड़ी को घेरे के अंदर बुला लिया है, तो क्लासन ने किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चाल चली। उन्होंने नूर अहमद की गेंद पर बड़ी ही फुर्ती से अपनी पोजीशन बदली और एक अविश्वसनीय स्विच हिट खेलकर गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने न केवल बाउंड्री दिलाई, बल्कि युवा स्पिनर नूर अहमद के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स अपनी उन अचूक रणनीतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो हारते हुए मैच को भी पलटने का दम रखती हैं। 14वें ओवर में जब सनराइजर्स की टीम हावी दिख रही थी, तब अनुभवी जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक, धारदार और आक्रामक गेंदबाजी से चेन्नई की मैच में न केवल वापसी कराई, बल्कि विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। ओवर्टन ने युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी बारहा को लक्ष्य बनाते हुए एक बेहद घातक और तीखी बाउंसर का इस्तेमाल किया। गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति इतनी प्रचंड थी कि जब नीतीश ने उस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, तो वे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से टू एंड से टकराकर रॉकेट की तरह हवा में काफी ऊंची टंग गई। तभी बाउंड्री पर तैनात मैथ्यू शॉट ने अपनी लंबी कदकाठी का पूरा फायदा उठाया और किसी प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह हवा में गगनचुंबी छलांग लगाते हुए एक अद्भुत और अविश्वसनीय ओवरहेड कैच लपका। उन्होंने गिरते समय गीजब का शारीरिक संतुलन दिखाया और बड़ी चतुराई से यह सुनिश्चित किया कि उनका पैर बाउंड्री लाइन की सफेद पट्टी को स्पर्श न करें। नीतीश के जाने के बाद सालिल अरोड़ा ने क्रीज पर कदम रखा, लेकिन दूसरी ओर हेनरिक क्लासन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था मानो वह आज उप्पल के मैदान पर आग उगल रहे हों। 15वें ओवर में स्पिनर नूर अहमद ने एक और जादुई गुगली से उन्हें फंसाने की अंतिम कोशिश की, लेकिन क्लासन आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने एक घुटना टेक कर अपने सिग्नेचर क्लासिक अंदाज में एक प्रचंड और विध्वंसक स्लो स्वीप चड्डी ढा। गेंद बिजली की रफ्तार से उड़ी और मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर दूर सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी ओवर की अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर क्लासन ने अपने आईपीएल करियर का ऐतिहासिक 10वां अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला स्टैंड्स और डग आउट की ओर उठाया, वहां बैठी हैदराबाद की मालकिन काव्या मारण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे खुशी से झूम उठी और स्टैंड्स में खड़े होकर देर तक तालियां बजाती रहीं। मैच का सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला और निर्णायक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 17वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज एक बार फिर आक्रमण पर लौटे। कंबोज ने दबाव के क्षणों में कमाल का साहस दिखाया और एक सटीक ऑफ साइड यॉर्कर डाली, जिसे क्लासन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास किया। लेकिन यहां भाग्य ने क्लासन का साथ छोड़ दिया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लेकर बिजली की गति से सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उड़ा गईं। हेनरिक क्लासन 59 रन के आउट होते ही पूरे हैदराबाद के खेमे डग आउट और मैदान में मौजूद हजारों प्रशंसकों के बीच एक भयावह और गहरा सन्नाटा पसर गया। हर कोई यह भलीभांति जानता था कि क्लासन ही वह इकलौते योद्धा थे जो सनराइजर्स को 220 के पार ले जा सकते थे। उनके पवेलियन लौटते ही रनों की उस तूफानी रफ्तार पर जैसे अचानक किसी ने बहुत जोरदार ब्रेक लगा दिया हो। वैसे क्लासन का यह विकेट क्या आपको भी लगता है कि मैच का सबसे बड़ा मोड़ था, या चेन्नई की शानदार फील्डिंग ने आज गेम बदल दिया? पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अंशुल कंबोज के कंधों पर रखी। कंबोज ने पिछले मैचों की तरह यहां भी जबरदस्त ड्रामा और रोमांच पैदा कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर शिवांग कुमार बारहा ने विकेट के पीछे स्कूप शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन वे कंबोज की चतुराई भरी धीमी गेंद स्लोअर वन को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद हवा में खिल गई और शॉर्ट फाइन लेग से किसी चीते की तरह दौड़ते हुए गुरजरप्रीत सिंह ने सामने की ओर डाइव लगाकर एक शानदार ड्राइविंग कैच लपका। कंबोज यहीं नहीं रुके,
उन्होंने आखिरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन एक को भी डीप मिड विकेट पर डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच कराकर हैदराबाद की पारी का अंत किया। 20 ओवरों के इस उतार चढ़ाव भरे खेल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 194/9 पर सिमट गया, जहां एक समय 12वें ओवर के अंत में ऐसा लग रहा था कि स्कोर 210 या 220 तक आसानी से पहुंचेगा। वहीं चेन्नई के गेंदबाजों ने अंतिम 5 ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स के दम पर जबरदस्त अनुशासन दिखाया और हैदराबाद को 200 के मनोवैज्ञानिक ने अपने स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट छटके, जबकि जेमी ओवर्टन ने 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 195 रनों का चुनौतीपूर्ण और कठिन लक्ष्य था। जी हां दोस्तों, लक्ष्य बड़ा था लेकिन एंट्री उससे भी ज्यादा फिल्मी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, और भाई साहब पहली ही गेंद पर ऐसा धमाका कि गेंद सीधा पड़ोसी के घर में। संजू सैमसन ने 6 मारकर बताया कि हम आए हैं, डराने नहीं उड़ाने। उधर ओवर खत्म होते होते ऋतुराज ने भी 2 चौके ठोककर बॉलर को ये याद दिला दिया कि ये नेट प्रैक्टिस नहीं है भाई, IPL चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए और उन्होंने गेम में एंट्री मारी जैसे कोई विलन एंट्री मारता है, सीधा विकेट। संजू सैमसन को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच करवा दिया। संजू बोले, इतनी जल्दी तो मैं पार्टी से भी नहीं निकलता, और 7 रन बनाकर चलते बने। अब मैदान पर आए नए खिलाड़ी आयुष मात्रे और भाई, उन्होंने तो आते ही बॉलर की हालत ऐसी कर दी जैसे एग्जाम में बिना पढ़े स्टूडेंट की होती है। तीसरे ओवर में ऐसा तूफान मचाया कि हर गेंद पर चौका छक्का बॉलर बस देखता रह गया और सोचता रह गया, मैंने किया क्या था। पूरे ओवर में 24 रन ठोक दिए बिल्कुल। तेरा क्या होगा कालियां वाला सीन। लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहाँ खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। 5वें ओवर में फिर से वही नीतीश कुमार रेड्डी आए और आयुष मात्रे की तूफानी पारी पर ब्रेक लगा दिया। 13 गेंदों में 30 रन बनाकर वो ऐसे आउट हुए जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होकर अचानक ऑफ हो जाए। इसके बाद छठे ओवर में ईशान मलिंगा ने एंट्री ली और कप्तान ऋतुराज को चलता कर दिया। कैच गया सलिल अरोड़ा के हाथों। ऋतुराज 19 रन बनाकर लौटे और टीम का हाल ऐसा हो गया जैसे वाईफाई बार बार कट रहा हो। हालांकि बीच बीच में मैथ्यू शॉट ने एक चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन पावर प्ले खत्म होते होते कहानी बन चुकी थी। 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर 76 रन। मतलब रन तो आए लेकिन विकेट ऐसे गिरे जैसे गर्मी में आम पेड़ से गिरते हैं। दोस्तों, अब मैदान पर एंट्री होती है 2 ऐसे बल्लेबाजों की जिनके आते ही स्टेडियम का माहौल बदल जाता है। मैथ्यू शॉट और सरफराज खान दोनों ऐसे आराम से क्रीज पर खड़े थे जैसे पिकनिक मनाने आए हों, लेकिन अंदर से प्लान पूरा खतरनाक चल रहा था। 7वें ओवर में सरफराज भाई ने आते ही बाउंड्री मार दी, मतलब जैसे बोल रहे हो भाई मैं आ गया हूं, अब मजा आएगा। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर फिर चौका। अब गेंदबाज सोच रहा था कि ये बल्लेबाजी कर रहा है या मेरी इज्जत का ट्रेलर चला रहा है। उधर मैथ्यू शॉट भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे, उन्होंने भी एक शानदार चौका ठोक दिया। दोनों के बीच ऐसी पार्टनरशिप बन रही थी जैसे 2 दोस्त मिलकर टीचर की क्लास बंक करके मजे कर रहे हो। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज ने फिर चौका जड़ दिया। अब फील्डर बस गेंद के पीछे भाग रहे थे जैसे फ्री में फिटनेस ट्रेनिंग चल रही हो। और देखते ही देखते 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर हो गया 111/3। मतलब मैच पूरी तरह सेट लग रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट है, यहाँ कहानी कभी भी पलट सकती है। 11वें ओवर में एंट्री होती है ईशान मलिंगा की और उन्होंने आते ही सरफराज खान को कैच आउट करवा दिया। सरफराज 25 रन बनाकर ऐसे गए जैसे पार्टी में खाना खाकर बिना बिल दिए निकल गए हों। अब चेन्नई थोड़ा टेंशन में आई ही थी कि 12वें ओवर में शिवम कुमार ने एक और झटका दे दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस को बिना खाता खोले ही वापस भेज दिया। ब्रेविस भाई तो ऐसे आउट हुए जैसे नेटफ्लिक्स खोलकर तुरंत बंद कर दिया हो, कुछ देखा ही नहीं। अब बैक टू बैक विकेट चेन्नई के डगआउट में ऐसा सन्नाटा जैसे एग्जाम हॉल में अचानक साइलेंस हो जाए। हैदराबाद के गेंदबाज पूरी आग में थे। लेकिन दोस्तों, फिर आता है मैच का असली हीरो, शिवम दुबे। 14वें ओवर में भाई ने गियर चेंज किया। चौथी गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि गेंद भी बोली, भाई मुझे वापस मत बुलाना। और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने चौका जड़ दिया। अब कैलकुलेशन चालू, 36 गेंदों में 60 रन। मतलब मैच अभी भी खुला था। लेकिन 15वें ओवर में साकिब हुसैन ने सिर्फ 6 रन दिए और यहाँ से चेन्नई की हालत थोड़ी लो बैटरी जैसी हो गई। अब 30 गेंदों में 54 रन चाहिए थे, तभी मैथ्यू शॉट 34 रन बनाकर आउट हो गए। भाई ने अच्छा खेला लेकिन अंत में ऐसे आउट हुए जैसे गेम जीतते जीतते इंटरनेट चला गया हो। अब दुबे का साथ देने आए मिचेल सैंटनर। ओवर टर्न वाली एंट्री, दोनों ने थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी साकिब हुसैन फिर से आ गए और इस बार उन्होंने दुबे को 21 रन पर बोल्ड कर दिया। बस यहीं से मैच पूरा हाथ से फिसल गया। 154 पर 7वां विकेट गिरा और अब 18 गेंदों में 40 रन चाहिए थे। मतलब अब चमत्कार ही चाहिए था, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने ऐसा कस के रखा कि कोई चमत्कार हुआ ही नहीं।
आखिरी ओवरों में चेन्नई के बल्लेबाज ऐसे जूझते रहे जैसे पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सही पासवर्ड मिला ही नहीं। और आखिरकार दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को इस रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। आज जब चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये ब्लॉकबस्टर भिड़ंत खत्म हुई तो भाई साहब पूरा गेम ही उल्टा पुल्टा हो गया। दोनों टीमें मैदान में ऐसे उतरी थीं जैसे आज नहीं जीते तो घर नहीं जाएंगे। एक तरफ चेन्नई अपनी पिछली जीत की गर्मी लेकर आई थी तो दूसरी तरफ हैदराबाद भी जीत के नशे में फुल कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन पॉइंट्स टेबल ने ऐसा ट्विस्ट मारा कि कुछ टीमों की लॉटरी लग गई और कुछ की हालत ऐसी हो गई जैसे एग्जाम में बिना पढ़े पेपर दे दिया हो। अब जरा नीचे से शुरू करते हैं कहानी। सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर बैठी कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत ऐसी है जैसे बस भगवान ही मालिक है। भाई 6 मैच खेलकर 4 हार चुके हैं, 1 मैच बारिश ले गई और अब हालत ये है कि बाकी बचे सारे मैच जीतने पड़ेंगे। एक भी हारे तो सीधा टाटा बाय बाय खत्म। उसके ठीक ऊपर 9वें नंबर पर मुंबई इंडियंस, जिनका हाल देखकर उनके फैंस भी बोल रहे होंगे ये क्या हो रहा है भाई, सिर्फ 1 जीत और 4 हार। अब बची हुई 9 में से कम 7 जीतना पड़ेगा। मतलब हर मैच अब फाइनल जैसा है, वरना कहानी खत्म। फिर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, नाम बड़ा, काम थोड़ा गड़बड़, 5 में से 2 जीत। अब बाकी मैचों में 6 जीत चाहिए, वरना प्ले ऑफ का सपना नेटफ्लिक्स की तरह स्किप इंट्रो हो जाएगा। अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की। आज हार के बाद इनकी हालत भी टाइट हो गई है। 6 में से 2 जीत और अब 8 में से 6 जीतना जरूरी। मतलब अब हर मैच में ऑरेंज आर्मी को असली आग दिखानी पड़ेगी। अब एंट्री होती है चेन्नई सुपर किंग्स की। थाला की टीम धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है। 3 जीत 3 हार और अब 8 में से 5 जीतना होगा। आसान नहीं है, लेकिन सीएसके है, कुछ भी कर सकती है। बीच में खड़ी है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स। दोनों का हाल ठीक ठाक है। 5-5 मैच में 3 जीत और अब लगभग 5 और जीत चाहिए। यानी ये दोनों टीमें अभी भी गेम ऑन मोड में हैं। अब आते हैं टॉप 3 पर। यहाँ तो मामला सेट दिख रहा है। राजस्थान रॉयल्स भाई 5 में 4 जीत, मतलब आधा टिकट तो कंफर्म समझो। बस 4 और जीत और सीधा प्लेऑफ में एंट्री। फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस बार आरसीबी फैंस सच में खुश हैं। 6 में 4 जीत और बस 4 और जीत चाहिए। इस बार ई साला कप नमदे थोड़ा सीरियस लग रहा है। और नंबर 1 पर बैठी है पंजाब किंग्स भाई। ये टीम तो इस बार पूरी फॉर्म में है। 5 में 4 जीत प्लस 1 बारिश वाला बोनस पॉइंट और बस 4 और जीत चाहिए। मतलब टॉप पे बैठे बैठे मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आईपीएल 2026 का सीन ऐसा है कि कोई टीम ऊपर से फिसल सकती है और नीचे वाली अचानक ऊपर आ सकती है। हर मैच अब करो या मरो बन चुका है और असली मजा तो अब आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।